मैं आपका दोस्त रामविलास अपने चैनल मैथ बाय आर विलास पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं लासा एंड मासा। लासा एंड मासा का फर्स्ट वीडियो हमने आपको सिखाया भैया साधारण संख्याओं का और भिन्न वाली संख्याओं का लासा। आज हम लोग सीखेंगे भैया दशमलव वाली संख्याओं, क्या भैया, दशमलव वाली संख्याओं का लासा और घात वाली संख्याओं का लासा। यदि आप दोस्त चाहते हैं आपको लासा मासा सवाल कभी ना परेशान कर दशमलव वाले और घात वाले, आप इतना पेशेंस बना के पूरा वीडियो देख लीजिए। मैं पूरा गारंटी के साथ कहता हूँ भैया, आप कभी भी दशमलव और घात वाले नहीं कि लासा मासा वाले सवाल आपको परेशान नहीं करेंगे। देखिए, हम लोग आज सबसे पहले जानेंगे दशमलव वाली संख्याओं का लासा निकालना। क्या जानेंगे? दशमलव वाली संख्याओं का लासा। जैसे आपके पास सवाल है 0.36, उसके बाद भैया क्या संख्या है 1.2 और अगली संख्या भैया 4.8। इन संख्याओं का आपको एलसीएम निकालना है। तो मेरी बात आप ध्यान सुनिए भैया। सबसे पहले आप ये देखिए दशमलव के बाद कितने कितने अंक हैं। इसमें दशमलव के बाद कितने अंक है भैया? 2 अंक। इसमें 1 अंक है, इसमें 1 अंक है। तो सबसे पहले आप ये काम करिए, जितना सबसे पहले ज्यादा बार, इसमें दशमलव 2 अंक है, इसमें 1 अंक है, इसमें 1, तो ज्यादा यानी 2 है ना, तो सभी को पहले 2 अंक बना दीजिए। यानी इसको लिख लो 0.36, 1.2 है उसमें दशमलव के बाद 0 लगा लो ये, और फिर 4.80 ऐसे। अब ध्यान रखो भाई, दोनों में दशमलव सभी है संख्याओं में दशमलव के बाद 2 अंक हो गए हैं। अब आप ये करिए, मान लीजिए कि दशमलव लगा नहीं, यानी ये संख्या कितनी है 36, 120, 480। क्या इतनी बात समझ में आई? अब तो आपके एलसीएम इसका आता ही है, आप इसका एलसीएम निकाल लीजिए। आइए निकालते हैं भैया। देखिए 2 1 कम 2, 2 8 16, 2 6 12, 2 2 9 4, 2 चौको 8। फिर भैया 2 से काट रहा है, फिर काट लीजिए। 2 9 18, 2 3 6, 2 1 कम 2, 2 2 9 4। अभी 2 से काटा, फिर से काट लो भैया। 9 काटेगा नहीं तो लिख लो 30 का आधा कितना भैया 15, यानी 2 से काटेंगे मतलब है तो उसको आधा काटना। 2 6 12, फिर 2 से काट लो भैया, ये 9 15 60 का आधा 30। फिर से काट रहा है भाई, फिर से काट, यानी जब तक 2 से काट रहा है भैया पहले आप इसको काटिए ये। अब देख कोई नंबर 2 से नहीं काट रहा है, तो आप इसको 3 से काटेंगे। 3 3 का 9, 3 5 15, 3 5 15। अभी 3 से फिर काटा, फिर से काटो। 3 1 कम 3, 5 नहीं काट रहा है 5। अब किसने काट ले 5 ये। अब 1 1 आ गया हमारा काम। अब इसको गुणा कराना आपको आता है, बस गुणा करा लो। देखिए कितना लिखा 1 2 3 4 5 2 है भाई, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। फिर क्या है 2 3 और 1 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। अब इसका गुणा करा लो भाई। देखिए 2 2 9 4, 4 2 9 8, 8 3 8 2 9 16, 16 2 9 32। जितना आपको आसानी से गुणा जैसे 32 का इसको लिख लो गुणे, फिर इसको 3 3 का 9 9 5 45, यानी बन गया भैया 32 गुणे 45। अब इसका आप सिंपल से गुणा करा लो, 45 गुणे 32। 2 5 10, 10 के 0 हासिल आए 1, 2 चौको 8, 8 है 9। अब आप जानते हैं दहाई वाले से गुणा कराएंगे, दहाई वाले से लिखेंगे, इसीलिए पहले वाला काट देंगे। 3 5 15, 15 के 5 हासिल आए 1, 3 चौक 12, 12 1 13। अब जोड़ लो भैया 0 9 5 14, 3 1 4, ये कितना आ गया भैया आपका 1440। कितना आ गया भाई 1440। आपको लासा तो इसका निकाला ना भैया, इसका। हम आपसे ये बताएं भैया, इन संख्याओं सबसे पहले ऐसे बना लीजिए। तो ये देखो सब में कितने अंक बाद दशमलव लगा है, 2 2 अंक बाद ना, इसमें 2 अंक बाद दशमलव, यानी ये 14.40। अब आप जानते दशमलव के बाद 0 कोई वैल्यू नहीं होती है, तो आप चाहे 14.40 लिखो चाहे 14.4, ये इसका आंसर आ गया। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप जरूर दशमलव वाली संख्याओं के एलसीएम समझ में आए। यदि नहीं समझ में आया तो एक एग्जांपल और देखिए, पक्का समझ में आ जाएगी। देखिए भैया अगला सवाल हम देखते हैं भैया। अगला सवाल जो आपके पास है, देखिए वो सवाल है 1.08, क्या भैया 1.08 कामा 0.36, 0.36 कामा 0.9, 0.9। इसका आपको क्या निकालना है भैया? एलसीएम। तो अभी आपको जैसे बताया गया सिर्फ वैसे करना है दोस्त। यदि आप चाहते हैं कि आपको आए सवाल, तो आप वीडियो को रोक दीजिए। वीडियो को रोक के आप पहले सवाल हल कर लीजिए, उसके बाद फिर से वीडियो चालू कीजिए, फिर मिलाइए, देखिए आप गलती हो रही है तो कहाँ हो रही है और नहीं हो रही है। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारा उद्देश्य है भैया आपको सब कुछ सिखा देना। देखिए भैया बहुत आसान है, वही काम फिर से करिए। दशमलव के बाद देखिए कितने अंक भैया 2 अंक, दशमलव के बाद कितने अंक 2 अंक, इसमें 1, ये तो फिर गड़बड़ हो गया। सब में बराबर करना है, यानी 1.08 कामा
0.36 कामा 0.9 क्या कहना भैया, गुड 0। अब देखो दो दो अंक सब में हो गए, अब जब बराबर हो गया तो अब मान दशमलव लगा ही नहीं, यानी ये मान लो कि लिखा भैया 108 कामा 36 कामा 90। इसका एलसीएम तो आपको आता है, बस एलसीएम निकाल लो भाई। ये देखो 2 पंचे 10, 2 चौको 8, 2 एक कम 2 2 8 16, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 2 से काट रहा है अभी ये, फिर से काटो, 2 2 नहीं 4, 1 चला गया, 2 7 14, 2 9 18, 45 नहीं काटता है तो नहीं काटेंगे, ठीक। अब देख कोई संख्या 2 से नहीं काट रहा है, अब 3 से काटेंगे भैया, किससे, 3 से, 3 9 27, 3 3 का 9, 3 1 कम 3 3 बचे 15, फिर 3 से काटेंगे, 3 3 का 9, 3 1 का 3 3 बचे 15, फिर से 3 1 कम 3 1 5 नहीं काटा अब 5 से ये, अब गुणा करा लो भैया, यानी 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, जितने बार आप काटे हैं उसका आपको गुणा कराना, करा लो भैया। 2 2 नहीं 4, 4 3 12, 12 3 36, जैसे नाम आसानी से गुणा करा, अब बचा क्या 3 5 15, अब आप 36 गुणे 15 कर लो भैया, 15 छक्का 90, 0 हासिल आए 9, 15 3 45, 45 5 50, 4 54, कितना भाई 540, कितना आ गया भाई 540। अब फिर वही एक काम करना है, कितने अंक के बाद दशमलव भाई, 2 अंक के बाद ना, तो आप इसमें 2 अंक बाद दशमलव लगे, यानी 1 2, ये 5.4, दशमलव बाद 0 कोई वैल्यू नहीं, इसका आंसर कितना आ जाएगा भैया 5.4। मुझे पूरा विश्वास भैया, अब आप दशमलव वाली संख्याओं का लासा निकाल लेंगे, ठीक भैया। आपके पास जो भी बुक है उससे आप प्रैक्टिस करिए, यदि आप कोई भी सवाल नहीं आ रहा है तो कमेंट में लिखिए, हम आपको जरूर उत्तर बताएंगे, समझाने का प्रयास करेंगे। अब देखिए भैया, अब हम समझेंगे घात वाली संख्याओं का लासा, क्या भैया, घात वाली संख्याओं का लासा। तो बहुत आसान है घात भाई, देखिए जैसे लिखा है 2 घात 3 गुणे 5 घात 4 गुणे 7 घात 2, कुछ भी ये, और क्या भैया, जैसे आ गया आपके पास 2 घात 7 गुणे 5 घात 5 गुणे 7 घात 3, जैसे ये सवाल आ गया, इसका आपसे क्या पूछ रहा है, लासा। क्या पूछ रहा है भैया, लासा। देखिए बहुत आसानी से पढ़े, ये देखिए इसमें जैसे 2 है, इसमें भी देखिए 2 है, हाँ है, तो जैसे दोनों में है 2, तो आप ये देखो बड़ी घात कौन है, 3 है कि 7 है, 7, तो आप इसको लिख लो, यानी 2 की घात 7 गुणे 5, इसमें भी है और इसमें भी है ना। अब इसमें वही देखना क्या बड़ी घात कौन है, 4 की 5, 5, तो फिर इसको लिख लो, यानी 5 की घात 5 गुणे 7, इसमें भी है 7 में, बड़ी घात कौन है, 7 घात 3, तो ये, यही भाई इसका क्या हो गया एलसीएम। अच्छा, आपका सवाल मन में आ रहा है भैया, यदि ना हो तो अगला सवाल देख लीजिए भैया, ना होने वाला भी हो जाएगा। क्या ये समझ में आया ना, ठीक भैया। अब अगला देख लीजिए, जैसे अगला सवाल आ जाए भैया, 2 घात 3 गुणे 5 घात 4 गुणे 7 घात 9 गुणे 11 घात 2, कुछ भी, और दूसरे संख्या में है भैया 3 घात 2 गुणे 2 घात 3 गुणे 5 घात 7 गुणे 7 घात 8 गुणे 11 घात 9 गुणे 4, कुछ भी लिखिए जो आप मानो 13 घात 2, जैसे ये आ गया। शायद पहले आप काम ये देखिए, इसमें 2 है, उसमें देखो कहीं 2 है, हाँ ये है। अब देखिए बात, ये दोनों में 2 2 घात, दोनों में 3 3 बराबर, एक लिख ले चाहे जो, ठीक गुणे। अब भाई इसमें 5 है, लेकिन उधर देखिए 3 है, क्या इसमें 3 है, नहीं है, तो जो नहीं है उसको भी लिख लेंगे, पहले जो जो है उसको देख लो। ऐसे इसमें 5 है, इसमें भी 5 है क्या, हाँ, इसमें 5 घात 4, इसमें 5 घात 7, बड़ी घात वाला लिखते हैं भाई हम, तो 5 घात 7 गुणे, इसमें 7, इसमें भी 7 है, हाँ, 7 घात इसमें 9 है, 7 घात 8, क्या लिखे 7 घात 8, गलत, क्यों, बराबर लिखे ना भैया 7 घात 9, ये। फिर देख लो भैया 11 इसमें है, 11 इसमें भी है, इसमें 11 घात 2, इसमें 11 घात 9, क्या लिख रहे हैं 11 घात 9। अब इसमें कुछ नहीं, अब जो इसमें बच रहा है भैया उसको इसको लिख लो, यानी क्या बच रहा है 3 घात 2 गुणे 13 घात 2। मैं उम्मीद कर रहा दोस्तों आप घात वाले भी सवाल समझ में आ गए होंगे। क्या समझ में आया भैया, अच्छा भैया, यदि आपके सारे एलसीएम वाले सवाल समझ में आ गए भैया, तो अब हम लोग सीखेंगे एचसीएफ। क्या सीखेंगे भैया, एचसीएफ यानी कि मासा। क्या सीखेंगे भैया, एचसीएफ यानी कि मासा। अब ध्यान सुनिए, पहले समझिए भैया मासा कहते किसे हैं। क्या समझना भैया, मासा किसे कहते हैं, वह बड़ी से बड़ी संख्या, क्या भैया, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं से, जो दी गई
संख्याओं को, जो दी गई संख्याओं को पूरी तरह विभाजित कर दे। विभाजित कर दे मतलब भैया काट दे, विभाजित कर दे मतलब काट दे, खत्म। क्या भैया, वह बड़ी से बड़ी संख्या, यानी एचसीएफ कहेंगे बड़ी से बड़ी, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरी तरह विभाजित कर दे, यानी पूरी तरह काट दे, उससे मासा कहते हैं। जैसे आज पूछ लीजिए 8 और 12 का मासा, तो मासा निकालने के भाई आप जानते हैं भाग विधि, गुणनखंड विधि, हमारी विधि, ये 3 विधि हम सिखाएंगे आपको। भाई सिंपल जो एकदम आसान है भाग विधि समझते हैं। तो भैया आप जानते हैं छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग दिया जाता है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग दिया जाता है। तो 8 एकम 8, 12 में से 8 गया 4, अब जो बचा है उससे भाग दिया जाता है, 4 दूना 8, यानी कौन संख्या काट दी 4। तो यही इसका देखिए ना, यही सवाल है ना, वह बड़ी, अभी मैं ये नहीं सिखा रहा हूँ मासा कैसे निकाला जाता है, अभी हम आपको ये सिखा रहे हैं। देखिए परिभाषा क्या है इसकी, कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को, ये जो दी गई संख्याओं को पूरी तरह विभाजित करें, क्या 4 से 8 और 12 पूरी तरह कट जाता है, तो यही मासा है। क्या मासा की परिभाषा समझ में आई भैया, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरी तरह विभाजित कर दे, उसे मासा कहते हैं। भाई सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, आप जब वीडियो देख रहे हैं ना, एक कॉपी और एक पेन ले लीजिए, जब भी आपको बताया जाए जरूर उसको लिख लिया करो और सवाल हल किया करो, ताकि आपको कभी दिक्कत ना आए। अब हम लोग समझेंगे मासा। तो मासा निकालने की 3 विधि जानेंगे। क्या भैया, मासा निकालने की 3 विधि हम लोग जानेंगे, मासा निकालने की 3 विधि। पहली भाई जानेंगे गुणनखंड विधि, क्या गुणनखंड विधि। दूसरी हम लोग जानेंगे भैया भाग विधि, और तीसरी लोग हम लोग जानेंगे भैया जो मतलब जिससे आसानी से, यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जिनका प्रयोग हम करते हैं, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम लोग प्रयोग करते हैं वो वाली विधि। ठीक भैया, आसान भाषा में इसको कहते हैं अंतर वाली विधि। क्या भैया, अंतर वाली विधि। कौन विधि, अंतर वाली विधि। तो बहुत आसानी से आप सीखिए, आपको सब आ जाएगा। पहले हम लोग सीख रहे हैं गुणनखंड विधि। क्या सीखना है भाई हम लोगों को, गुणनखंड विधि। क्या सीखना है भैया, गुणनखंड। जैसे ये आप पहला सवाल आ गया भाई, सवाल हम लोग देखते हैं क्या है, 8 और 20 का मासा। जैसे क्या आ गया भाई, 8 और 20 का मासा। देखिए पहले हम लोग सीखेंगे क्या विधि, गुणनखंड विधि, फिर भाग विधि, फिर अंतर विधि। देखिए सब गुणनखंड विधि मतलब ये है, जैसे जो नंबर, जैसे 8 दिया, पहले 8 को अलग से काट लो, 2 चौको 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2। अब काटेंगे 20 को, किसको काटेंगे भाई, 20 को आप काट लो भाई। देखिए 2 5 10, 5 एकम 5, ये हो गया। तो आप लिख लो इसको आराम से। देखिए गुणनखंड विधि हम लोग सीख रहे हैं पहले, ठीक भैया। देखिए जैसे 8 बराबर क्या आया, 2 गुणे 2 गुणे 2, और 20 बराबर क्या आया भैया, 2 गुणे 2 गुणे 5। तो हम लोग क्या सीख रहे हैं, मासा निकालना जो दोनों में कॉमन हो। क्या भैया, जो दोनों में कॉमन हो उसको लिख लो। जैसे ये 2 कॉमन है और ये 2, तो 2 दूना 4, ये हो गया गुणनखंड विधि, इसका मासा। समझ गए भैया। अब इसी को हम लोग सीखेंगे, पहले गुणनखंड विधि, दूसरा क्या थी भैया, भाग विधि। अब इसको भाग विधि देखिए, तो भाग विधि बहुत ही आसान होता है। सबसे पहले छोटी संख्या ले लीजिए आप, छोटी संख्या ले लो और बड़ी वाली संख्या में भाग दे दो, ये 20 में भाग दे दो, तो 8 दूना 16। ये अब जो शेष आया है ना, शेष से भागी जिस भाजक में जिससे पहले आप भाग दिए थे, 4 दूना 8, ये देखो कितना आया भाई 4। अब एक भाई हम आपको बताएंगे कॉम्पिटिटिव प्रोजेनी, जैसे जल्दी से कैसे करें। तो ये करना होता है भैया, जो भी संख्या दी गई हो आप उसका अंतर निकाल लो, जो भी संख्या दी गई हो उसका अंतर निकाल लो। 20 और 8 का अंतर क्या आ जाएगा भैया, 12। कितना जाएगा भैया, 12। तो पहली बात मासा उसका अंतर होगा। क्या, पहली बात मासा उसका अंतर होगा, या तो उससे गुणनखंड, और गुणनखंड आप जानते हैं जिससे जिसे संख्या कट जाए, जिसे संख्या कट जाए। तो आप जानते हैं इसको, देखो 4 थे 12, इसको तोड़, तो 4 से दोनों कट रहा है। क्या, 4 दूने 8, 4 5 6 20। आप मन में ये भी आ रहा है हम लिख सकते हैं 6 गुणे, तो बिल्कुल लिख सकते हैं भैया आप, 2 से कट रहा है, ठीक है। लेकिन मासा होता क्या है, बड़ी से बड़ी संख्या। क्या, बड़ी से बड़ी, तो बड़ी 2 है कि 4 है, 4, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा भैया 4। क्या आपको समझ में आया भैया। अच्छा एक सवाल और देखिए भैया, फिर समझ में आ जाएगा। अगला सवाल है आपके पास भैया 24 और 36 का मासा। क्या भैया, 24 और 36 का मासा। देखिए भैया आप जाने तीनों विधि, अभी हम सीख रहे हैं ना, तीनों विधि प्रयोग करेंगे, उसके बाद जो आप सबसे सरली पड़ेगी उससे आप लगाना सवाल। तो पहले इसको हम गुणनखंड विधि लगाएंगे, ठीक। पहले हम लोग क्या करेंगे, 24 को काट लेंगे। चलिए 2 एकम 2, 2 दूना 4, फिर भैया 2 छंग 12, 2 त्याई 6, 3 एकम 3। अब क्या भैया 36 को आप काट लीजिए,
2 एक कम 2, 2 8 16, 2 9 18, 3 3 का 9, 3 एक कम 3। अब देखिए 24 के जितने भी गुणनखंड है उसको लिख लो, यानी क्या भाई 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। इसको भाई 36 के जो है इसको लिख लो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। अब जो जो काम है जैसे कि ये इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, 3 3, बस यही इसका मासा हो जाएगा 80 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3, यानी 2 2 9 4, 4 3 12। समझ में आया भैया? ये थी गुणनखंड विधि, अब आपको आ गई होगी। अब हम लोग सीखेंगे भैया भाग विधि। तो भाग विधि और आसान होती है भाई, सभी आसान है। छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली संख्या में आप क्या करना, भाग देना। 24 एकम 24, 6 में 4 गया 2, 3 में 2 गया, अब 12 भागे 24, 12 2 9 24। ये देखिए कितने एससीएफ आ गए भैया 12। और एक विधि आप क्या बताए भैया अंतर वाली, यानी 24 में से आप 36 में 24 घटा दीजिए, कितना 12, और दोनों कट रहा है ना, आंसर यही तो बताएगा भैया। पहली बात उसका आंसर वही आएगा जो अंतर आएगा, या तो फिर अंतर के गुणनखंड, यानी यदि 12 ना होता तो 12 का हम लोग गुणनखंड निकाल लेते, उससे चेक कर लेते। आप समझ में आ गया भैया। अब देखिए भाई, तो हम लोग सीखेंगे मासा, जो सीखेंगे पहले सीखेंगे साधारण संख्या, किनका भैया साधारण संख्या होगा। फिर किसका सीखेंगे भैया हम लोग भिन्न वाली संख्या, किनका भैया भिन्न वाली संख्या होगा। फिर हम लोग सीखेंगे भैया दशमलव वाली संख्या, किनका भैया दशमलव वाली संख्या होगा। और उसके बाद हम लोग क्या सीखेंगे भैया घात वाली संख्या होगा। क्योंकि इतनी संख्याओं को हम लोग क्या सीखे थे लासा, अब इनका क्या सीखेंगे मासा। तो जो भी आप बताया जा रहा था साधारण संख्या के लिए बताया जा रहा था। अच्छा एक दिन और जैसे 18 30 और 32, क्या भाई 18 30 और 32 ये साधारण संख्या है, इनका मासा निकालना है आपको। तो आपको जो विधि आसान लगे, आइए इसको अंतर वाली विधि से करते हैं। क्या भैया अंतर, देखिए आप अंतर वाली विधि से करना एकदम आसान तब होगा। आप पहले देखिए कौन सी वो 2 नंबर हैं जिनमें सबसे कम का अंतर है। क्या भैया कौन सी वो 2 संख्याएं हैं जिनमें सबसे कम का अंतर है। 18 30 में तो 12 का अंतर है, लेकिन 30 और 32 में 2 का अंतर, कितने का 2 का। अब आप ये देख लो, अब यही बताया गया ना, या तो उसका अंतर ही आंसर हो जाएगा या अंतर के गुणनखंड। देखो 2 से कट रहा है, ये भी है, इसके मतलब मासा क्या हो जाएगा 2। या आप फिर अपने विधि लगा ले भैया। आइए भाग विधि लगाते हैं, सबसे छोटी वाली संख्या से उससे बड़ी वाले में भाग देते हैं। तो 18 एकम 18, 10 में से 8 गया 2, 2 में से 1 गया, अब 12 भागे 18, 12 एकम 12, 8 में 2 गया भाई 6, अब 6 भागे 12, 6 2 9 12। अभी इन 2 संख्याओं का मासा कितना है भैया 6 आए। अब जो आए उससे 32 में भाग देना हमको, 6 भागे 32, 6 5 30, ये 2, अब 2 से इसमें भाग दे देंगे भैया, 2 3 6, यानी आपका मासा कितना आ गया 2। तो आपको जो विधि आसान लगे उससे करिए। अंतर वाली विधि भैया बहुत आसान होती है, संभव हो तो आप अंतर वाले प्रयोग किया करो। यदि आप सवाल में पूछा जाए कि भैया नहीं इसको गुणनखंड में से लगाइए भाग में से लगाइए, तब आप गुणनखंड विधि या भाग विधि लगाइए, नहीं अंतर विधि बहुत आसानी से आ जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए भैया 18 16 12 और 24 का, क्या भैया 18 16 12 और 24 का मासा। आप सबसे पहले यही विधि प्रयोग कीजिए। देखिए कौन ऐसी 2 संख्याएं हैं जिसमें सबसे कम का अंतर है। तो 18 और 16 कितने का 2 का। और देख लो 2 से सभी संख्याएं कट रही हैं, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। या भाग विधि देख लीजिए भैया। भाग विधि करने के लिए क्या किया जाता है भैया, सबसे पहले सबसे छोटा अंक ले लीजिए और उससे बड़ा अंक, यानी उससे बड़ा क्या है 16, निकालिए 12 एकम 6 में से 2 गया भैया 4, अब 4 से 12 में भाग दे दो भैया, 4 3 12। अभी हम 12 और 16 का, अब बचा क्या 18, अब 4 से 18 में भैया भाग दे दो, 4 4 16, 8 में 6 गए 2, अब 2 भागे 4, 2 2 9 4, अब 2 से भाई 24 में काट ही रहा था, यानी आपके एससीएफ कितना आ गया 2। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप साधारण वाली संख्याओं का जरूर निकाल लेंगे मासा। अब हमें सीखना है भिन्न वाली संख्याओं का मासा। क्या भैया भिन्न वाली संख्याओं का मासा। देखिए बहुत आसान है, भिन्न का मासा बराबर सूत्र होता है, भिन्न का मासा बराबर अंश का मासा। क्या भैया अंश का मासा बाटे हर का लासा, हर का लासा। आप भैया लासा पढ़ चुके हैं। जब आप बताइए जब भिन्न का आपसे लासा निकाला गया था तो आप अंश का लासा निकाले थे हर का मासा, यानी जो पूछेगा जैसे मासा पूछेगा तो मासा ऊपर और लासा पूछेगा तो लासा ऊपर। जैसे भिन्न का मासा बराबर सूत्र होता है अंश का मासा बटे हर का लासा। क्या भैया अंश का मासा बटे हर का लासा। अब देखिए इसमें सवाल हम लोग करते हैं।
हमारे पास पहला सवाल आया भैया 1/2, 1/2 कामा 2/3, 2/3 कामा 3/4 कामा 4/5 का मासा। क्या चाहिए इसका आपको भैया? मासा। देखिए बहुत आसान है, अंश का मासा, यानी पहले आप क्या करेंगे? अंश का मासा। अब आप सभी लोग जानते हैं कभी भी यदि संख्याएं लगातार हैं, क्या भैया? ये संख्याएं लगातार हैं, उसका मासा हमेशा कितना आता है? 1। तो अंश का मासा बटे हर का लासा। अब आपको लासा निकालना तो आ ही रहा है, 2, 3, 4 और 5 का लासा। लासा निकाल दो, 2 1 कम 2 3, 2 2 9 4 5, फिर 1 3 1 और 5, कितने घटे? 3 से, उसके बाद 5 से, ये 2 2 9 4, 4 3 12, 12 5 60। क्या समझ में? 2 2 9 4, 4 3 12, 12 5 60। उम्मीद करता हूँ आपको भैया भिन्न का मासा निकालना आ जाएगा। अब क्या सीखेंगे भैया हम लोग? दशमलव वाली संख्याओं का मासा, जो आपको बहुत परेशान करता है, लेकिन आज के बाद विश्वास कीजिए मेरे भैया, आप कभी भी दशमलव वाला मासा परेशान नहीं करे। क्या भाई? आप दशमलव वाला मासा कभी भी परेशान नहीं करेगा। अब देखिए दशमलव वाली संख्याओं का मासा निकालते हैं हम लोग। जैसे पहला सवाल है आपके पास भैया 1.75, 1.75 कमा 5.6, 5.6 और दूसरा है भैया 7। ये इसका आप क्या निकालना है भैया? मासा। देखिए अभी आपको सिखाए हैं ना दशमलव वाली संख्याओं का लासा, एकदम सेम वही कारण है भैया। सब बार आप यही करेंगे, दशमलव के बाद जिसमें 2 अंक है ना, सभी संख्याओं में दशमलव के बाद 2 अंक बना लो। जैसे दशमलव के बाद 1 अंक है ना, 1 और बना लो। रुको, अच्छा नीचे ले, जैसे ये 1.75 कामा 5.60। अब आप कहीं इसमें तो दशमलव है ही नहीं, आप भाई इसमें आराम से ऐसे लगा सकते हैं दशमलव के बाद, ये सभी में 2 2 अंक है, इसमें भी 2 अंक ले लीजिए। क्या समझ में आया भैया? अब कुछ नहीं करना है, सिंपल ये मान लो आप दशमलव इसमें लगा ही नहीं, यानी लिखा क्या है भैया? 175, 560 और क्या भैया? 700। ठीक भैया। अब आपको जो विधि सारी लगे, आपको हम 3 विधि बताए हैं, एक भाग विधि, एक गुणनखंड विधि और एक अंतर वाली। जो आपको सही लगे उसको आप लगा लो। चलिए हम आपको सबसे पहले बताएं भाई, भाग भी सबसे आसान है, तो कर लीजिए। आप देखिए सबसे पहले आप सबसे छोटे नंबर, सबसे छोटा नंबर क्या है? 175। आप सबसे छोटे नंबर यानी 175 से उससे बड़ा नंबर यानी 560 में आप भाग लीजिए। अब हमको 175 का पहाड़ा नहीं आ रहा, क्या भैया? हमको 175 का पहाड़ा नहीं आ रहा है। अब हम क्या करेंगे? इधर से 1 अंक छोड़ देंगे, इधर से 1 अंक छोड़ देंगे। अब आप 17 का पहाड़ा पढ़ो भैया कि 56 से ज्यादा ना जाए, तो 17 17 7 34 17 3 का 51, कितने बार? 3 बार। अब देखो भाई 3 से इसमें गुणा करा लो। अब सिर्फ 17 में नहीं कराना, 175 ना आपके पास, 175 गुणे 3 कर लो। 3 5 15 के 5 हासिल लाए 1, 3 7 21 1 22 हासिल लाए 2 3 1 कम 3 2 5। देखो भाई 5 5 कितने बार गया भैया आपका? 3 बार, और 3 बार में कितना? 525। अब घटा लो भैया, 10 में से 5 गए 5, 5 5 में से 2 गया 3। अब है जो संख्या बची है उससे आप भागिए, यानी क्या करना है हम लोगों को? 35 से भाग देना है, 35 से 175 में ना भैया। अब देखो फिर वही वाली बात, मान लो कि आपको 35 का पहाड़ा नहीं आता, तो आप 1 अंक इधर से काट दीजिए, 3 का आप पहाड़ा पड़ा भैया 17 से ज्यादा, 3 5 15 5 बार, तो कितना आएगा? 35 5 से गुणा करा के देख लो भैया, 5 5 25 5 15 2 17, यानी कितना भाई? 175। 5 बार में आ गया 175, कट गया। तो इन दोनों संख्याओं में इसका मासा क्या हो गया? 35। अभी एक संख्या आपके पास और बन रही है, कितना? 700। तो आप क्या करेंगे? आप 35 से 700 में भाग देंगे, क्या भैया? 35 से 700 में भाग देंगे। चलिए 35 भागे 700। अब आप तो जानते हैं भाई 35 जो नहीं है 70, ये कट गया, 0 है तो 0 बार जाएगा। यानी अगर 175 560 और 700 तो इसका एचसीएफ कितना आ जाता है भाई? एचसीएफ 35। लेकिन आपको एचसीएफ किसका निकालना है आप जानते हैं, 1.75 5 6 और 7 का। तो आपसे पता है पहले ऐसे बना लो, सभी में कितने कितने अंक बाद दशमलव है भैया? 2 अंक बाद ना, बस इसमें 2 अंक के बाद दशमलव, इसका एचसीएफ आ जाएगा 0.35। इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा भैया? 0.35। मैं उम्मीद करता हूँ भाई आपको समझ में आया होगा। अच्छा यदि कम समझ में आया तो एक सवाल को देख लीजिए, बहुत आसान है, इसमें कुछ भी नहीं करना होता है। देखिए अगला सवाल है भाई आपके पास 1.75 1.75 कामा 5.6 5.67। अरे वही सवाल रिपीट हो गया भैया। दूसरा सवाल देखो, दूसरा सवाल है आपके पास भैया 1.08
1.08 कामा 0.36 कामा 0.9। ये इसका आपको क्या निकालना है, मासा। तो कुछ भी नहीं करना मेरे दोस्त, आप पता चल गया है। दशमलव बाद वाली सभी संख्याओं क्या कर लो बराबर, इसमें दशमलव बाद ये बराबर हो गया। जैसे ही बराबर हो गया तब आप ये मान लीजिए भैया कि इसका कोई मतलब नहीं। अब ये समझ लो ये संख्या सिर्फ इतनी लिखी 108 36 90। और मेरे दोस्त मैं ये उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल इनका मासा निकालना आता है। सबसे छोटी संख्या क्या है 36 और उससे बड़ी क्या है 90। तो 36 से 90 में भागे, 36 दूना 72, 10 में से 2 क्या भैया 8, यहाँ बता 8 में 7, अब 18 भागे 36, 18 दूना 36। ये अब देखिए भैया अभी हम दो संख्या 36 और 9, अब क्या बता 108। अब हम क्या करेंगे 18 से 108 में भाग दे देंगे ना भैया। तो आपको 18 पढ़ा था, 18 छंगम 108, यानी भैया 18 इसका आंसर आ जाना चाहिए। लेकिन इनमें दशमलव लगा है ना, तो बिल्कुल परेशान नहीं। कितने देखो 2 अंक है ना, इसमें भी 2 अंक बाद दशमलव लगा। समझ में आ गया भैया, वेरी गुड। अब देखिए हम लोग 3 संख्याओं का मासा सीख चुके हैं। क्या क्या भैया, साधारण संख्या का, भिन्न वाली संख्या का, और क्या भैया दशमलव। अब हम सीखेंगे घात वाली संख्याओं का मासा। क्या भैया, घात वाली संख्या, जैसे 2 घात 3 गुणे 7 घात 2 गुणे 3 घात 4, जो मन लिख लो भाई काम। 2 घात 2 गुणे 7 घात 5 गुणे 3 घात 4। कुछ भी नहीं करना है आपको। ये देखिए ऐसी कौन सा है जो सभी में है, हम देख रहे हैं 2 इसमें भी है 2 इसमें भी। लासा में बड़ी घात लिया जाता है, मासा में छोटी। तो छोटी 3 होगी कि 2, 2, तो आप लिख लेंगे 2 की घात 2 गुणे 7 इसमें भी है 7 इसमें भी है। छोटी कौन है 2, तो लिख लेंगे 7 घात 2 गुणे 3 इसमें भी है 3, दोनों में घात 12, देख लेंगे यही हो जाएगी इसका। हाँ, यदि आपके सवाल समझ में आया भैया तो देखिए, अगर नहीं आ रहा तो आप कमेंट करें, जरूर बताया जाएगा। देखिए आपके मन में आ रहा होगा, यदि जैसे ना हो संख्या तो उसको भी देख लो। यदि जैसे इसमें लिखा 2 घात 3 गुणे 3 घात 2 गुणे 4 घात 5, 5 घात लिखे 2, ये इधर 7 घात 3 गुणे 2 घात 4 गुणे 3 घात 5, ये। अब इसमें तो आप बस ये देखना, इसमें 2 इसमें भी है 2 इसमें है, 2 घात 4 बड़ा वाला नहीं लेंगे, इसमें क्या लेंगे छोटा वाला, यानी 2 घात 3 गुणे 3 इसमें भी है 3 इसमें, बड़ी घात नहीं लेंगे छोटी, यानी 3 घात 2। अब 5 इसमें नहीं, 7 इसमें नहीं, यानी जो नहीं उसको लिखेंगे ही नहीं, जो हो सब में। पहली बात क्या, जो हो दोनों में, तो जितने हो सब में हो, और सबसे छोटी वाली घात वही इसका मासा होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको लासा और मासा समझ में आ गए होंगे। अब लासा और मासा समझ में आ गए भैया, तो हम लोग कुछ सवालों की अच्छे सवालों प्रैक्टिस करेंगे। देखिए भैया जैसे आप सवाल पूछा गया है, जो पूछे गए सवाल उनके हम चर्चा करेंगे। जैसे आपसे पूछ रहा है भैया 12 16 24 और 36 का मासा क्या हो। क्या भाई 12 16 24 और 36 का मासा क्या हो, क्या पूछ रहे हैं आपसे, मासा। अब आप स्वतंत्र हैं, कोई विधि लगाइए। आप ये नहीं कहा कि गुणनखंड विधि लगाइए या भाग विधि से, आपको जो सबसे सरली विधि लगे उससे लगा दीजिए। तो मेरा मानने इसमें अंतर वाली सबसे सरली पड़ेगी। सबसे छोटा क्या है भाई, देखो 12 और 16 में अंतर सबसे कम है, 12 16 का अंतर कितना 4, और 4 से सब कट रहे हैं ना, इसका मासा कितना आ जाएगा 4। यदि ऐसे नहीं समझ में आ रहा है भैया, 12 से आप 16 में भाग दे लो, ये 12 एक कम 12, 6 में से दोगे भैया 4, अब 4 भागे 12, 4 3 12, ये कट गया। अब भाई अभी 2 संख्या, अब 4 से 24, 4 6 24, 4 3 4 9 6, यानी इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा 4। क्या समझ में आ रहा है भैया। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा। तो आपसे हम एक सवाल पूछे, इसका आंसर आप कमेंट में बताइएगा। आगे वाले वीडियो हम लोग लासा मासा जो भी नवोदय में आए हुए सवाल है उनकी चर्चा करेंगे। आप इस सवाल का आंसर कमेंट बताइए। 18 24 और 26 का मासा क्या भैया, 18 24 और 26 का मासा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।